हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी एस्टेट को लेके एक सीरीज चल रही थी, पी वाई क्यू, एस्टेट पी वाई क्यू। तो उसी सीरीज की हम इस एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, पी वाई क्यू की, जिसमें हम आपको कुछ बहुत ही खास पी वाई क्यू कराने जा रहा हूँ, जो कि आपके इस तरीके से हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पी वाई क्यू की इस वीडियो का, एक सप्तभुज के सभी कोणों का योग होता है। एक सप्तभुज के सभी अंत्य कोणों का योग होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक बार और बताया था कि इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो n की वैल्यू जो आपकी यहाँ पे होती है, सप्तभुज है यानी कि 7 भुजाओं वाला पॉलीगन है आप। तो n की वैल्यू आपकी 7 है, 7-2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो 7-2 5 मल्टीप्लाई बाई 180 इज इक्वल टू 900, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ से आप इसको, ये वाली इंफॉर्मेशन आपके इस एग्जाम में काम आएगी। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल और पॉलीगन आपके कितना होता है, 360 डिग्री है। चाहे आपका पॉलीगन कोई सा भी हो, उसके ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। ये चीज, और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं इसी वीडियो में, कि अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, n इंटू एन माइनस के 3 डिवाइडेड बाई आपके 2। ठीक है, ये वाला इसके इम्पोर्टेंट थे दोनों, और ऐसी इंफॉर्मेशन हम आगे भी आपको देते रहेंगे वीडियोस में। आपको अगला क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहली वीडियोस में भी करा चुका हूँ। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, हर साल ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका। आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, 10 वस्तुओं का क्रिया आपका विक्रय मूल्य यानी कि 10 का क्या है, एसपी, बराबर किसके है, 6 के सीपी के। तो आप लगा लो सीपी, ये एसपी इधर चला जाएगा और आपका ये 10 था और ये 6 इसके नीचे आ जाएगा। तो यानी कि सीपी तो हो जाएगा आपका कितना, 10, और एसपी हो जाएगा आपका कितना, 6। यानी 10 रुपए की चीज आपकी 6 रुपए में बिकी, तो 4 रुपए की क्या हो गई, आपको लॉस हो गया। आपसे पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंटेज क्या, तो लॉस परसेंटेज हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 4 लॉस बटे आपका क्या, क्रिया मूल्य, यानी कि आपका कितना है, 10 रुपये, गुना में आपके 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 40% लॉस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसका एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे जो विक्रय मूल्य के साथ नंबर लिया हो उसको सीपी के साथ जोड़ दो, यानी जो आपका सीपी होगा वो कितना होगा, जो विक्रय मूल्य के साथ नंबर है यानी कि 10, और जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी, वो उसके साथ कौन सा नंबर आएगा, जो सीपी के साथ नंबर है यानी कि 6। ये आपका डायरेक्ट है। इस तरीके से एसपी सीपी आपके पास आ गए, यानी क्रिया विक्रय मूल्य आपको पता चल गया है, तो आप फिर यहाँ से ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं, ये वाली आपको नहीं करना पड़ेगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू डैश 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 इनफाइनाइट किसके बराबर होगा। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे दूसरे वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने ये कराया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस में का आप 10 सेकंड से भी पहले इसका आंसर दे देंगे।
आपको रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको ब्रेक करना होता है। जैसे ये 6 है, इसको हम ब्रेक करेंगे दो टुकड़ों में, दोनों टुकड़ों को ऐसे ब्रेक करेंगे कि दोनों टुकड़ों का डिफरेंस आपका 1 आना चाहिए। यानी कि हम देखते हैं तो ये आपके दोनों टुकड़े हो जाएंगे 2 और 3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा। डिफरेंस देख लिया, 1 हो गया। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो जो बड़ा नंबर होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और अगर यहाँ पे आकर माइनस का साइन है तो छोटा नंबर वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है तो यानी कि जो बड़ा नंबर है यानी 3 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, 4,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि 5% ये आपकी दर है, उससे 2 वर्ष का टाइम आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, सी आई का फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए, यानी आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको 5%, यानी कि 5x जमा वाई जमा एक्स वाई डिवाइडेड बाई आपके 100, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 5 5 हो गया 10 और ये हो गया 25/100 यानी 0.25 10.25। इतने परसेंटेज वैल्यू आपकी सीआई की आएगी, यानी बढ़ जाएगा। अब यहाँ से ही आपको एक चीज और बता देता हूँ, यानी ये जो नंबर है एक्स जमा वाई, ये तो आपका साधारण ब्याज भी है, यानी अगर हम यहाँ से एस आई की वैल्यू निकालें, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो होगा 10, और सी आई की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी आपकी 10.25। देखो आप ये डिफरेंस कितना है आपका 10%, और ये हो गया आपका 10.25%। 10.25 से 10 यानी कि 0.25% का डिफरेंस है, और उसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, बतानी है आपको कि कितना डिफरेंस होगा। तो आप गुना कर देंगे 4,000 रुपए के लिए, कितना होगा ये डिफरेंस, 4,000 गुना में आपके 0.25 यानी कि 25, और ये हो गए आपके क्या डिवाइडेड में आपके 100, और फिर परसेंटेज के आपके 100, ये हो गए पॉइंट हटाने वाले 100, ये हो गए परसेंटेज के। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 25 से 4 बार, और 4 से आपके ये हो गए 10, यानी आपका 10 रुपये आएगा, और ऑप्शन नंबर सी यानी 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपके लिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन, यदि √2 की पावर n इज इक्वल टू 64 है तो आपको n का मान बताना है। ठीक है, √2 की पावर n इज इक्वल टू 64। अगर मैं आपसे कहूं कि इस 64 को हम 2 की पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब हम दोनों तरफ कर लेते हैं स्क्वायर, √2 की पावर n का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 64 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 की पावर n, अब हम 64 का स्क्वायर को 64 मल्टीप्लाई बाई 64, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर में, तो 2 की पावर में लिखेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6, तो पावर पावर जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 12। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी n की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको दिया हुआ है यदि 27 की पावर x माइनस के 2/3 इज इक्वल टू 81 है तो आपको फाइंड आउट करना है 2 की पावर 3x प्लस 1। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, यानी आपको पता है 27 की पावर x माइनस के 2/3 इज इक्वल टू 81। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 की पावर में, दोनों तरफ 3 के मल्टीपल हैं, तो ये हो गया आपका 3 और उसकी पावर 3, और ब्रैकेट में लगा दिया हमने x माइनस के 2/3, और हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो सॉल्व करते हैं 3 की पावर 3x माइनस के 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 4। जब आपका बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे,
यानी 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू आपके 4, और 3x इज इक्वल टू, ये 2 इधर जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/3, तो 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपसे पूछ क्या रहा है, 2 की पावर 3x प्लस के 1, यानी x की जगह पे हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 2 हो गया आपके 6 प्लस 1, 2 की पावर हो गया आपकी क्या 7। तो कैलकुलेट करते हैं 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 आपका आंसर कितना आएगा 128। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 की पावर 7 आपका आएगा 128, यानी आपके जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी सा भी है। एक वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, वृत्त देख लो, मैं आपको इसको कंसेप्ट से बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका सर्कल है यानी वृत्त, ये आपका सेंटर है। देखो हर वो लाइन जो सेंटर से होकर निकलेगी वो इसकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी क्या, कॉर्ड, सॉरी डायमीटर्स। ठीक है, तो यानी कि इसमें अगर हम ये वाली हमने खींच ली, ठीक है, सेंटर से एक और लाइन पास करा ली, ये हो गई, फिर एक और ये लो, फिर एक और, फिर ऐसे भी, यानी कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ जो डायमीटर्स हैं सर्कल के वो आपके इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि अनंत तक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने के लिए और एचटेट पीवाई को हमारी जो सीरीज चल रही है उसकी आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, तो वीडियो पे बने रहें। आगे हमारी ये सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू।